टूना रामपुर के जंगल में रहता था। वो जंगल में लकड़ियाँ काटने का काम करता था। टूना और उसकी पत्नी टूनी दोनों मिलकर कड़ी मेहनत किया करते थे, लेकिन उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। उनके 2 बच्चे थे, कुकू और गुड़िया। उनके पड़ोस में रज्जो नाम की एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी। उसका कोई नहीं था, इसीलिए टूना और टूनी ने उसकी अच्छे से सेवा की। और जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, तब उसने कहा, टूना बेटा, तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है। मेरे पास बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय इस कुकर के। ये तुम ले लो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं काकी? सेवा बदले में कुछ लेने की भावना से थोड़ी ना की जाती है। ये कुकर हम नहीं ले सकते काकी। ले लो बेटी, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम इस कुकर का इस्तेमाल करोगे, उससे पहले एक बात जरूर कहना, सुन मेरे कुकर, तुम सबसे ऊपर, जल्दी से मेरे मन का खाना दे। ऐसा क्यों काकी? बेटा, मुझे ये कुकर एक साधु चिड़िया ने दिया था और कहा था, जब भी तुम किसी बेसहारा की मदद करोगी तो ये कुकर अपना चमत्कार दिखाएगा। लेकिन मैंने किसी बेसहारे की कभी कोई मदद नहीं की। लेकिन तुम ये कुकर ले जाना, जब तुम किसी की मदद करोगे ना, तब ये कुकर चमत्कार दिखाएगा। इतना कहते ही रज्जो चिड़िया चल बसी। टूना और टूनी ने उस चिड़िया का अंतिम संस्कार कर वो कुकर रज्जो का आशीर्वाद समझकर अलमारी में रख दिया। टूनी हमेशा की तरह अपने रोज की बर्तनों में ही खाना पकाने लगी। उन्हें कुकर की कभी जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और बरसात का मौसम आ गया। हल्की फुल्की बरसात में तो टूना जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले आता था, लेकिन कुछ दिन से लगातार भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से टूना लकड़ियाँ लाने नहीं जा सका और उसकी आमदनी ही रुक गई और घर में खाने को कुछ नहीं बचा। टूनी, अब तो मुझे जंगल में लकड़ियाँ काटने जाना ही होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम खाएंगे क्या? वो तो आप सही कह रहे हो जी, लेकिन इस मूसलाधार बारिश और आंधी तूफान में अब जंगल कैसे जाएंगे? और जंगल चले भी गए तो हम गीली लकड़ियों का करेंगे क्या? उसका तो कोई खरीदने वाला भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन भूख भी तो बहुत लगी है। हम तो भूखे रह लेंगे, पर हम